आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। 2006 से बिहार विधानमंडल में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता आया है और आर्थिक सर्वेक्षण विगत वित्तीय वर्ष के विकास की पूरी कथा है और हमने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से जो विभिन्न आयामों में एक बेहतर काम किया वो कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। विगत वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण एवं जो आर्थिक मंदी रही, इस दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए हम सबों ने बिहार के विकास की यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न की है। यह रिपोर्ट सितंबर 2021 तक का है और हमने विकास दर को कायम रखा। 2.5 हमारा विकास दर कायम रहा और इसमें जहां की पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्य काफी पीछे रहे, लेकिन हमने इन दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए इस विकास यात्रा को मजबूती से इस सफर को तय किया है और इसमें विशेष रूप से कृषि जो हमारे बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कहिए पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ रहा है, उस कृषि और उससे जुड़े हुए जो पशुपालन है और जो इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं उसमें हम सबों ने बेहतर किया है और हमारे बिहार के विकास में इन क्षेत्रों का बड़ा सहयोग रहा। और इतना ही नहीं, विगत या चालू वित्तीय वर्ष में हमने हमारे जो बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और अलग अलग जो बैंक हैं उनका भी बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। जहां आप याद करेंगे कि 2019-20 में मात्र सीडी रेशियो 30% 36.21 था, वहां हमने इस चालू वित्तीय वर्ष में 41.2 सीडी रेशियो रहा है। बैंकों का भी सहयोग रहा है और जो अद्यतन स्थिति है उसमें आज के दिन में बैंकों का सीडी रेशियो 50.01 है, तो बैंकों का भी सहयोग मिला है और खास करके हम सब पर्यटन के क्षेत्र में भी और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में लगातार हम सबों ने काम करने का प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम हमारे बीच आए हैं। और हमने सामाजिक सेवाओं में भी अपने बजट के व्यय को बढ़ाया है। खास करके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबों ने काफ़ी काम किया और इसलिए आप देखे होंगे कि स्कूल ड्रॉपिंग की संख्या पूरे भारतवर्ष के तुलना में हमारा अब नाम मात्र है, बहुत ही कम है। और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना संक्रमण का हम सबों ने मुकाबला किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर प्रदर्शन किया और हम एक मिशन मोड में बिहार के लोगों के जीवन को बचाने में हम सबों ने कई आवश्यक कदम उठाए और सफलता भी मिली। और एक आंकड़ा और देखेंगे तो शिशु का जो मृत्यु दर है, जबकि राष्ट्रीय औसत उसका 30 है, लेकिन हमारे बिहार में समाज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिस पर कल का बिहार और भारत
जीवन कैसे सुरक्षित हो, उसे कैसे हम स्वस्थ होकर राज्य के और देश के विकास में उसकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसका हम सबों ने प्रयास किया है। और खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए भी अलग अलग हम सब बजट में प्रावधान करते आए हैं, जिससे कि और बेहतर ढंग से उसके विकास में हम काम कर सकें। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन है के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से आंकड़ों के साथ उसकी चर्चा और एक दस्तावेज आपके पास पहुंची है, और जब उसका अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि बिहार ने विभिन्न परिस्थितियों में भी विकास की एक बेहतर गाथा लिखी है, और इसमें सबों का सहयोग मिला है। आप सबों ने भी सहयोग किया है, और हम आग्रह करेंगे कि CPPF के जो हमारे श्री PP घोष हैं, और विस्तार से जिन्होंने इन सारी चीज़ों को संग्रह करके आपके सामने, बिहार के लोगों के सामने प्रस्तुत करने में हमें सहयोग किया है, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि आपने एक बेहतर प्रयास किया है। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में हमारे अधिकारियों ने भी काफ़ी मेहनत की है कि हम बेहतर ढंग से बिहार की तस्वीर को आपके सामने रखें। कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों और चुनौतियों को आगामी वित्तीय वर्ष में कैसे दूर करेंगे, उसकी गाथा तो 28 फरवरी को बजट के रूप में प्रस्तुत होगा। लेकिन विगत दिनों में हमने जो यात्रा की है, विकास की यात्रा, उसका एक वानगी संक्षिप्त रूप में हमने कहा है। शेष बातें हमारे श्री PP घोष जी और हमारे अधिकारी कहेंगे। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके दो संक्षिप्त डॉक्यूमेंट हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव समरी है, जो इकोनॉमिक सर्वे के प्रथम भाग में आपको इकोनॉमिक सर्वे का एग्जीक्यूटिव समरी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट, ये एक प्रेस रिलीज भी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में आपके बैग में डाला हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश में है। एक संक्षिप्त विवरणी आप कुछ कम मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इसलिए आप जरूर लेते हुए जाइएगा दोनों, और साथ ही साथ उसमें प्रेस रिलीज भी है। अब मैं संक्षिप्त में ब्रीफ करने के लिए श्री बख्शी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि जो सेलिएंट पॉइंट है, मतलब उस ब्रीफ का भी ब्रीफ एक संक्षिप्त विवरणी देंगे। उसके बाद प्रोफेसर PP घोष, उसके बाद सभा की कार्यवाही हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सर। जब आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी अर्थव्यवस्था एवं वित्त व्यवस्था का एक आईना होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत विवरण करते हैं। जो नया आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि बिहार विकास के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी ये काफी आकर्षण का विषय है। वर्ष 2020-21 में देश के ज्यादातर राज्यों में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी, जबकि बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% की वृद्धि दर से बढ़ी थी। इसका प्रमुख वजह था, जैसा कि मंत्री महोदय बता रहे हैं, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ज्यादा आधारित है, तो कृषि में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जबकि कृषि के अलावा भी आप देखेंगे तो वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन में भी हमारा जो ग्रोथ रेट था वो करीब 10% के नजदीक था। मत्स्य एवं पशुपालन में भी हम लोग 11% और 6% से ज्यादा की उच्च आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त किए थे। इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जब आप देखिएगा ऑल इंडिया और स्टेट वाइज तो प्रति व्यक्ति आय में हर एक राज्य में गिरावट आया है, 1-2 राज्यों को छोड़ करके। जबकि हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, उसमें हर एक राज्य के मुकाबले हम लोग सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है इस कोरोना के भी पीरियड में। ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, और इस वजह से हमारा जो ऑल इंडिया और बिहार के बीच का जो पर कैपिटा गैप है वो घटा, कम हुआ है। ये हर्ष की बात है।
दूसरी तरफ जब हम लोग वित्त व्यवस्था के एक तरफ चलेंगे तो वित्त व्यवस्था में देखिएगा कि ये बहुत डायनेमिक चीज होता है। जैसे जो प्रॉब्लम होगा उसको एड्रेस करने के लिए हम वित्त व्यवस्था को ये करते हैं। तो 20-21 के दौरान 13.4% की व्यय में वृद्धि हुई और यह जो वृद्धि हुई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा हुआ, जिसमें पूंजीगत निवेश इतना ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट का 70% व्यय किया गया और शेष 30% को हम लोग विधि व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने में लगाए। तो यह हमारे राजकोषीय प्रबंधन के साउंड होने का ये करता है, मजबूत होने का द्योतक है। जब कृषि में हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कृषि में भी अच्छा विकास हुआ है। जो पूरे जीडीपी है उससे भी ज्यादा दर से विकास हुई है, 3.7% की विकास है। और हम लोग मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बिहार हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जब देखिएगा तो पिछले 11 से लेकर के 19 के बीच में जो भारत सरकार का आंकड़ा ये है उसमें नेट वैल्यू एडेड में 19.2% का सालाना दर वृद्धि दर दर्ज किया गया है। ये पूरे भारत से ज्यादा है। फिक्स कैपिटल में 21% का सालाना दर वृद्धि हुई है। और बिहार में अभी हाल के वर्षों में जब आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि इथेनॉल खाद्य प्रसंस्करण और नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में नए आकर्षण का केंद्र बन रहा है बिहार निवेश के मामले में। जब हमारा अधिसंरचना देखेंगे कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में को हम लोग कैसे तवज्जो दे रहे हैं, यदि इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि 11 से 2020 के बीच में जो बिहार का ग्रोथ रहा है, अर्थव्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रहा है वो करीब 14% है। ये पूरे देश में अन्य राज्यों में सबसे हाईएस्ट है। जबकि आप कोरोना की अवधि में 20-21 में देखिएगा तो अन्य राज्य ऋणात्मक ग्रोथ थी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, जबकि बिहार 10% से भी अधिक रेट से ग्रो किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और ये जो अचीवमेंट है वो राज्य सरकार के पूंजीगत निवेश के रूप में हम लोग को आउटकम ये प्राप्त हुआ है। तो राज्य सरकार बहुत बुद्धिमत्ता से अपने जो सीमित संसाधन है उसको उपयोग कर पा रही है। इतना ही नहीं, जब आप देखेंगे कि जो परिवहन विभाग है इतना अच्छा काम कर रहा है कि पिछले 3 साल में हम लोग को 5 नेशनल अवार्ड मिला है इसके लिए अच्छे कार्य। पिछले 3 साल में 5 ऊर्जा के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी बहुत सारे पहल हुए हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं। उत्पादन, जब उत्पादन एवं खरीद का देखिएगा, ऊर्जा का जो बिजली खपत है, उत्पादन एवं खरीद का जो 2 वर्ष का आंकड़ा है वो 14% की दर से हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। बैंकिंग के क्षेत्र में जैसा सर बता रहे थे वो खुशखबरी है हम लोग के लिए। पहला खुशखबरी है कि सीडी रेशियो हमारा बढ़ गया, तो लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ जब देखिएगा हमेशा जो बैंकिंग का क्लेम रहता है कि एनपीए ज्यादा है, वो एनपीए में काफी गिरावट है। उसके बाद जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र पर आएंगे तो देखेंगे कि 2005 से ही बिहार सरकार ने 2005 से ही बिहार सरकार ने सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल किए हैं, जिसमें बजटरी प्रोविजन भी है और सरकार का अपना मतलब दूसरे तरह से जो नीतिगत बदलाव है और सुधार है। तो बजट का करीब 40% हम लोग जितना बजट है उसका 40% सामाजिक जो इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसको बेहतर करने के लिए खर्च करते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक सुरक्षा की बातें हो, ये सब चीजों पर। और राज्य सरकार का हमेशा से प्राथमिकता बच्चे, महिलाएं, वंचित वर्ग, दिव्यांग ये सब रहा है। इसलिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे में भरपूर मटेरियल मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार किस तरह से इनको तरजीह दे रही है। लास्ट पॉइंट में हम लोग लास्ट पैराग्राफ में हम लोग हैं, क्योंकि अंतिम चैप्टर का ये बात है। तो राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भी कई उपाय किए हैं। तो इसमें पर्यावरण के साथ साथ हम लोग पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब देखिएगा राज्य सरकार का जो पर्यावरण से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनका 25% व्यय बढ़ा है, बजट बढ़ा है।
और जो नए नए पहल हुए हैं पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, वो है जल जीवन हरियाली, ग्रीन टैक्स हम लोग कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। CNG बसेस को हम लोग आप देख रहे हैं रोड पे चल रही हैं, ई बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए कई पहल किए जा रहे हैं जो आपको अंदर में मिलेगा, हम बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हैं। इस तरह से ये इकोनॉमिक धन्यवाद हमारे अर्थव्यवस्था। धन्यवाद बख्शी जी। थैंक यू। अगर किसी हमारे पत्रकार बंधुओं को कुछ पूछना हो संक्षेप में। कृषि सेक्टर जो है, हम लोग कृषि सेक्टर में कृषि और अलाइड लेते हैं। एक तो मूल कृषि है, उसके बाद पशुपालन है, फिशरीज है। आपको पहले ही बता दिया गया है उस समरी में कि इस बार पिछले साल से ग्रोथ हुआ, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने हमारा जो पिछले कोरोना पीरियड में जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर वही है। हम लोग इसीलिए सर्वाइव किए हैं, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ किए हैं क्योंकि हमारा कृषि सेक्टर बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। और जबकि बाकी कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, बट लेकिन जो मेजर सेक्टर्स है आप देखेंगे अन्य राज्य में, जैसे विकसित राज्य में 10 से 7% गिरावट आई है, -10, -7, और हमारा राज्य में +2.5 होना, ये बहुत ही गर्व की बात है और ये बहुत ही मतलब ये अप्रिशिएट करने की बात है। ये बहुत ही प्राइड की बात है कि जब सब राज्य माइनस पे रहे, हमारे प्रबंधन, हमारी योजनाएं और हमारा जो विकास का दर है वो पॉजिटिव होना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यही फोकस है इस इकोनॉमिक सर्वे का कि हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ की। क्या बोले? नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में एक तो IT भी लेते हैं और शिक्षा भी लेते हैं। तो शिक्षा में भी हम लोग का जो एक्सपेंडिचर है उसमें ग्रोथ हुआ है। और किसी को कुछ पूछना है? NPA में कितनी गिरावट आई है? NPA में आप जब प्रेस रिलीज भी देखेंगे और एग्जीक्यूटिव समरी में देखेंगे, आप देखिएगा पेज 3 में सेकंड पैरा में हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को डील किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लिखा है कि कैसे हमारा CD रेशो पार हुआ है। और पहली बार हम लोग 50 पार किए हैं, 50% CD रेशो का जो लिमिट है उसको हम लोगों ने पहली बार पार किया है। तो ये भी एक ओकेजन टू सेलिब्रेट है कि जो राज्य में हम लोग हमेशा -50 पे चलते थे, 50 से नीचे चलते थे, हम लोग पहली बार ये घटना घटी है कि हम लोग 50 से ऊपर चले थे। और अब हम लोग रफ्तार पकड़े हैं CD रेशो को इम्प्रूव करने का, और उम्मीद करते हैं जो नेशनल लेवल है उसको हम लोग कैचअप कर लेंगे। सचिव महोदय, ये एग्रीकल्चर के अलावा सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके ग्रोथ में? 2.5% जो आप बता रहे हैं कि ग्रोथ हुआ है, तो एग्रीकल्चर अलोन कुड नॉट हैव ट्रिगर्ड द ग्रोथ। ये बख्शी जी, वो सेक्टर वाइज जो आपके ग्रोथ है ना, विभिन्न सेक्टर जो कंट्रीब्यूट किए हैं 2.5, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। जो 2.5% का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं पूरे इकोनॉमी में, उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कृषि का करीब 1/4 5वां हिस्सा है पूरे इकोनॉमी में। तो कृषि का और उससे संबंधित क्षेत्रों का 3.7% ग्रोथ है, तो वो उसको बढ़ा रहा है। दूसरे जो क्षेत्र है वो आप देखिएगा कि परिवहन एवं संचार क्षेत्र जो है वो 8% का ग्रोथ किया है, जिसमें रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर ट्रांसपोर्ट है, ये सब है जो हम लोग के सेक्टर जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं ग्रोथ पॉजिटिव करने के। ये 8% से है, केवल पॉजिटिव ही नहीं है, हाई ग्रोथ है। उसके बाद लोक प्रशासन में आप देखेंगे, जैसा वित्तीय सेवाओं में देखिएगा, जैसा बैंकिंग में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वित्तीय सेवाओं में हम लोग का 12% ग्रोथ है। लोक प्रशासन में भी हम लोग और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर PP को धन्यवाद दें। प्रोफेसर साहब, ठीक, आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। आप धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, का जो डिसीजंस है, मुख्य मुद्दा है, हम लोग सब उसके विचार कर चुके हैं। हम लोग हर साल रिपोर्ट में लिखते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री लिखते हैं
कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप लोग अगर चाहें हम लोग फीडबैक देख सकते हैं, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग रिपोर्ट पेपर में जो कवरेज देना दीजिएगा। अगर आप लोग में कोई इस रिपोर्ट के बारे में फीडबैक दे, मैं उसके लिए आपको एडवांस धन्यवाद देता हूँ। रही बात इकोनॉमी का, आपको ये बताए कि 2020-21 में देश के कहने लायक नहीं, लेकिन हम लोग मजाक में कहते हैं गरीब होने के एक एडवांटेज कि हम लोग बीमारी से उतना ग्रसित नहीं होते हैं। बीमार लोग जनरली बेटर ऑफ लोग होते हैं और इसका फायदा हमको 20-21 में पूरा मिला है। जितने रिपोर्ट का 7 नंबर पेज में सेक्टरल ग्रोथ रेट दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा, करीब करीब सब सेक्टर में हम लोग को ना केवल पॉजिटिव ग्रोथ रहा, हाईली पॉजिटिव ग्रोथ रहा, एक आध जगह होगा जहां पर नेगेटिव ग्रोथ है, वो भी सामान्य -0.01 या -0.0। समझ नहीं, ये जो एडवांटेज हम लोग को बिहार को मिला है, इसका क्यूमुलेटिव एडवांटेज होगा। आने वाले साल में भी हम लोग को इसका एडवांटेज मिलेगा कि हम लोग जितने रफ्तार से बढ़ गए और उतने ही रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही 2-4 शब्द आप लोगों को कहना था। अगर कोई प्रश्न होगा कभी मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, मैं बहुत सहज उसका जवाब देने के लिए तैयार।